देखिए हम इंटरनेट पर बात कर रहे थे। इंटरनेट सिक्योरिटी चैप्टर पर हम बात कर रहे थे। तो अभी हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट में हम देखें 1969 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट लॉन्च्ड ए रिसर्च इंस्टीट्यूट टू कंस्ट्रक्ट, हम कह सकते हैं, ड्यूरेबल नेटवर्क। 1969 में यहाँ पर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने क्या किया, 1969 की बात है। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया एक रिसर्च इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया, और उसमें यहाँ पर एक ड्यूरेबल नेटवर्क को बनाया गया दैट कुड विथस्टैंड बॉम्बिंग। द फंडामेंटल गोल वाज टू क्रिएट ए नेटवर्क दैट वाज सेफ एंड रेजिलेंट एनफ टू विथस्टैंड ए न्यूक्लियर असल्ट। उसको हम बोलते हैं, पहले जो प्रोजेक्ट था इंटरनेट का उसको नाम दिया गया था अर्पानेट। अर्पानेट, ये पहला जो प्रोजेक्ट था उसको नाम दिया गया था अर्पानेट 1969 में, और न्यूक्लियर असल्ट से बचने के लिए इसको बनाया गया था। द ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क टू प्रोटेक्ट द सेंट्रल अथॉरिटी अगेंस्ट अटैक। दिस रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, और इसकी वजह से यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क का निर्माण हुआ। क्योंकि क्या हुआ, वहां पर जो लेबोरेटरी थी उस लेबोरेटरी को सेंट्रल अथॉरिटी को अटैक से बचाने के लिए इस नेटवर्क का डिजाइन किया गया, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को डिजाइन किया गया, जिसका सबसे पहले नाम पड़ा था लोकल एरिया नेटवर्क। वर्क स्टेशन दैट कुड कनेक्ट टू इंटरनेट नेटवर्क, और ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है एक तरीके से ये इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होता था। दी ARPANET वाज इवेंचुअली जॉइंट टू दीज लोकल एरिया नेटवर्क। अभी ये जो ARPANET है ये लोकल एरिया नेटवर्क से यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, ARPANET इंटरनेट की हेल्प से। दी ARPANET स्कैटर्ड नेचुरल, और हम कह सकते हैं कि नेचुरल एक्सेलरेटेड द नेटवर्क एवोल्यूशन ड्यूरिंग द नेक्स्ट डिकेड। इनिशियली ARPANET रिलाइड ऑन द नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी एनसीपी पर ये ARPANET है ये काम करता था, इस पर रिलाइड करता था, इस पर भरोसा करता था। इसको हम बोलते हैं नेशनल कंट्रोल प्रोटोकॉल एज द स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द ARPANET मशीन। एनसीपी जो है नेशनल कंट्रोल प्रोटोकॉल वाज रिप्लेस्ड बाय द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब एनसीपी को बाद में रिप्लेस किया गया टीसीपी आईपी मॉडल के द्वारा। टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, टीसीपी होता है यहाँ पर जो हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है उसको हम टीसीपी बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा है आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोनों का यहाँ पर डिजाइन किया गया ड्यू टू दी रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एट द सोर्स टीसीपी प्रोटोकॉल स्प्लिट कम्युनिकेशन इनटू पैकेट स्ट्रीम। अब ये यहाँ पर क्या करता था, टीसीपी जो है स्टार्टिंग में सोर्स के समय ये जो इन्फॉर्मेशन होती थी इसको ये पैकेट के रूप में तोड़ देता था, पैकेट के रूप में ट्रांसफर कर देता था। तो टीसीपी प्रोटोकॉल स्प्लिट कम्युनिकेशन इनटू पैकेट स्ट्रीम विच इज देन रिसेंबल एट द डेस्टिनेशन। अब ये पैकेट के रूप में इंफॉर्मेशन जाती थी और जहाँ पर रिसीवर रहता था वहां पर ये इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट होती थी, which then resemble at the destination. The IP handle the transport of these packets from source to destination. अब ये जो पैकेट्स हैं सोर्स से डेस्टिनेशन जाते थे ये आईपी के थ्रू जाते थे, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू जाते थे, और आईपी ही इनको हैंडल करती थी। जो भी ट्रांसपोर्टेशन है इनका पैकेट्स का उनको सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचाने का काम आईपी का ही था। आईपी प्रोटोकॉल हैंडल एड्रेस स्टैंडर्ड एंड एश्योर पैकेट डिलीवरी टू दी intended destination across the numerous node और even network। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आ जाता है यहाँ पर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल एडेप्टेबिलिटी इन मैनेजिंग कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क, अट्रैक्ट अदर नेटवर्क टू जॉइन दी ARPANET एंड यूज टीसीपी आईपी एज दियर अंडरलाइंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। यानी इनको लोग बाद में यूज करने लगे
ARPANET और TCP/IP मॉडल को लोग है यूज करने लगे, क्योंकि इसकी अडेप्टेबिलिटी अच्छी थी। TCP/IP प्रोटोकॉल है, उसकी अडेप्टेबिलिटी अच्छी थी, और इसकी वजह से डिफरेंट नेटवर्क है कम्युनिकेशन पर्पज के लिए इसका यूज करने लगे। यानी ARPANET जो TCP/IP मॉडल का यूज कर रहा था उसको ही लोग यहाँ पर यूज करने लगे। ARPANET eventually grow into huge network that is now known as इंटरनेट। और ये ARPANET है धीरे धीरे क्या हो गया, इतना बढ़ गया कि बाद में इसको इंटरनेट यहाँ पर नाम दे दिया गया। तो इंटरनेट का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ ये आपने देखा। अभी हम देखें उसके बाद में हम बात करें वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज़ है? तो ये इंटरनेट है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी इसी से होती है। दी वर्ल्ड वाइड वेब इज एब्रीवेटेड एज WWW, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। दी वर्ल्ड वाइड वेब इज डिफाइंड एज all the resources and user on the internet whose और who employ the hypertext transfer protocol, जिसे हम बोलते हैं HTTP, ये इनका यूज करते हैं। यानी हम कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऑल द रिसोर्सेज एंड यूजर ऑन द इंटरनेट हु एम्प्लॉय द हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल डेफिनेशन, द वर्ल्ड वाइड वेब is universe of network accessible information that represent human knowledge, the internet. It is method of exchanging data between the computer connected to internet। तो ये जो है मेथड एक तरीके से हम कह सकते हैं HTTP क्या है, एक तरीके से टेक्निकल डेफिनेशन है HTTP की, या वर्ल्ड वाइड वेब की जो टेक्निकल डेफिनेशन है। ये यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, यानी नेटवर्क के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे ह्यूमन माइंड काम करता है वैसे ही काम करता है। यानी एक तरीके से मेथड है जिसके द्वारा कंप्यूटर्स जब इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होते हैं तो इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज होती है, और रिजल्टिंग इन वास्ट कलेक्शन ऑफ इंटरेक्शन मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। दिस इज इट इज ए हाइपर टेक्स्ट इंटरफेस टू इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट। अभी HTTP की बात कर लेते हैं। HTTP क्या चीज़ है? HTTP है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से आपने देखा होगा गूगल पर HTTP, और इस तरीके से कॉमा आएगा, फिर डबल सेमीकोलन आ जाएगा, और फिर आ जाएगा www.worldgoogle.com। इस तरीके से वेबसाइट कोई भी रहती है, तो कोई भी वेबसाइट है यहीं से स्टार्ट होती है HTTP से। तो HTTP इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइपिकली URL, यानी URL का एक एग्जाम्पल है हमारा HTTP। The protocol used for communication is designed by the prefix HTTP in URL. On the World Wide Web, the HTTP protocol is used to access hypertext document। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब में हम HTTP प्रोटोकॉल का क्या यूज करते हैं? HTTP प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज किया जाता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को अगर एक्सेस करना है तो यहाँ पर एज ए URL में HTTP वर्ड यहाँ पर आएगा ही आएगा। अब आ जाता है URL की बात कर लेते हैं। URL क्या होता है? नेक्स्ट वर्ड क्या है? URL। URL को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो URL हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। URL आर यूज टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन इंटरनेट। ये इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट्स की लोकेशन बताने का काम करता है URL। इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है उसकी लोकेशन बताता है, और ये आइडेंटिफाई करता है लोकेशन को, डॉक्यूमेंट्स की लोकेशन को।
ए URL इज प्राइमरली आइडेंटिफिकेशन फॉर एनी वेब सोर्सेज। तो ये क्या है, URL किसी भी वेब सोर्सेज के लिए प्राइमरली आइडेंटिफिकेशन है URL। सच एज हाइपर टेक्स्ट पेज है तो उसके लिए URL आइडेंटिफिकेशन है, कोई फोटोज है या फिर कोई सोर्स फाइल है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है URL का, वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है URL का, वो इस तरीके से आता है। सबसे पहले आपका रहेगा प्रोटोकॉल, जो भी आपका प्रोटोकॉल है, उसके बाद में सेमीकोलन और उसके बाद में आ जाएगा होस्ट नेम। इस होस्ट नेम के थ्रू आप जा रहे हैं किसी जगह पर, होस्ट नेम के बाद में आपकी अदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आगे अदर इन्फॉर्मेशन में रहेगी। अदर इन्फॉर्मेशन, ए प्रोटोकॉल इज एसेंशियली ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ डेटा फ्लो ओवर ए नेटवर्क। यानी कोई भी प्रोटोकॉल होगा ये बताएगा कि किस तरीके से जो डेटा है आपका नेटवर्क के ऊपर फ्लो होगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द प्रोटोकॉल used to access the resource available on internet, telnet, FTP, gopar and other protocol are supported by web browser। तो वेब ब्राउजर के द्वारा इस तरीके के जो प्रोटोकॉल है वो सपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल है, ये सपोर्ट किया जाता है। एक टेलनेट है, टेलनेट भी वेब ब्राउजर के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, टेलनेट। एक है गोपर, गोपार्ट भी है, ठीक है, गोपर, GOPHER, GOPHER, गोपर है। और अदर प्रोटोकॉल हैं जो कि सपोर्ट किए जाते हैं वेब ब्राउजर के द्वारा। दी होस्ट नेम इज फॉलोड बाई ए कॉलम। यहाँ पर 2-4 वर्ड स्लाइसेज एंड प्रोटोकॉल नेम के द्वारा ये होस्ट नेम है यहाँ पर फॉलो किया जाता है। दी होस्ट नेम इंडिकेट विच कंप्यूटर हैज द रिक्वेस्टेड रिसोर्स। यानी जो होस्ट नेम यहाँ पर लिखा जाता है ये बताता है कौन से कंप्यूटर है वो यहाँ पर सोर्स का काम करेगा, जो आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है उसके सोर्स का काम करेगा। तो यहाँ पर ये बताता है विच कंप्यूटर हैज द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पर होस्ट नेम एक तरीके से सिंगल फॉरवर्ड स्लैश है विच रेफर टू सब डायरेक्शनल और स्पेसिफाइड फाइल्स के रूप में रहेगा। सिंगल फॉरवर्ड स्लैशेज में अपीयर इन द पाथ टू द डायरेक्टरी कंटेनिंग द रिक्वेस्टेड फाइल और रिसोर्सेज। उसके बाद में आ जाता है, हम वेबसाइट की बात करते हैं, वेबसाइट क्या होती है। नेक्स्ट आ जाता है वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट जो होता है इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज। वेबसाइट के अंदर क्या होंगे, कलेक्शन होगा, वेब पेज का कलेक्शन होगा, बहुत सारे वेब पेज रहेंगे, वही हमारा वेबसाइट रहता है। मोस्ट ऑफ विच आर रिटन इन मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि बहुत सारे जो वेबसाइट हैं उसमें वेब पेज जो रहते हैं ज़्यादातर इस तरीके से लिखे रहते हैं www.google.com, ठीक है, इस तरीके से लिखे रहेंगे, यानी रेफर टू गूगल वेबसाइट से यहाँ पर रहेंगे। यूजिंग दी डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या है यहाँ पर, ये .com है, ये डोमेन नेम है। वेबसाइट कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पोर्ट ऑन द इंटरनेट दैट हाउसेज रिसोर्सेज दैट यूजेज, जो यूजर है, यूजर कैन रिक्वेस्ट व्हेन दे नीड देम। दी होम पेज ऑफ वेबसाइट इज द फर्स्ट पेज ऑफ दैट वेबसाइट। तो होम पेज जो होता है किसी वेबसाइट में, उस वेबसाइट का पहला पेज होता है जो उस वेबसाइट को डिजाइन करते समय डिजाइन किया गया था। उसके बाद में आता है एक वर्ड वेब सर्वर, वर्ड का नाम है वेब सर्वर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वेब सर्वर, वेब सर्वर क्या होता है, वेबसाइट जो होती हैं वो वेब सर्वर के ऊपर होस्टेड की जाती हैं। जो भी आपकी वेबसाइट होगी वो वेब सर्वर के ऊपर होस्टेड की जाएंगी। तो हम कह सकते हैं वेबसाइट आर टाइपिकली होस्टेड ऑन दी वेब सर्वर विच इज ए कंप्यूटर। और वेब सर्वर क्या है, एक तरीके से कंप्यूटर ही है। These servers should have constant internet access so that the resource they store can be accessed from anywhere on planet. The web server have a unique address that must be used to access the server content। यानी वेब सर्वर का क्या रहेगा, एक तरीके से उनका एक यूनिट एड्रेस रहेगा और उस एड्रेस पर आकर के कोई भी जो इन्फॉर्मेशन उस वेब सर्वर पर पड़ी हुई है
जो इन्फॉर्मेशन उस वेब सर्वर के पास में अवेलेबल है उस इन्फॉर्मेशन को कोई भी एक्सेस कर सकता है। द आईपी एड्रेस इज द सर्वर यूनिक एड्रेस। आईपी एड्रेस जो होता है वो सर्वर का यूनिक एड्रेस होता है। एंड सर्वर एज इट्स आइडेंटिटी, और सर्वर की खुद की आइडेंटिटी है, वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं आईपी एड्रेस ही होता है। आईपी एड्रेस से ही सर्वर के बारे में हमें पता चलता है। ए सीरीज ऑफ 4 इंटीजर आर सेपरेटेड बाई डॉट्स और पीरियड इन दी आईपी एड्रेस, यानी आईपी एड्रेस जो आपका रहेगा उसमें 4 डॉट्स के बाद में एक सीरीज रहेगी, जैसे कि 192.168.1.1 इस तरीके से आपका आईपी एड्रेस रहता है, इस तरीके से। तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ नंबर दैट फॉल्स बिटवीन द रेंज ऑफ 0 to 225, यानी ये जो रेंज है ये 0 से 255 के बीच में रेंज होगी है। When the URL of website stored on that server is registered on the World Wide Web, the IP address of web server is also required। उसके बाद में वेब सर्वर के बाद में एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं वेब ब्राउजर। क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर भी है, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अस टू एक्सेस द रिसोर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउजर क्या है? एक तरीके से सॉफ्टवेयर है जो कि हमें क्या करता है, वर्ल्ड वाइड वेब से हमें इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है कि आप यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो कौन अलाउ करता है? एक सॉफ्टवेयर अलाउ करता है। एज ए रिजल्ट ए वेब ब्राउजर इज नेसेसरी टू विजिट एनी वेबसाइट। तो किसी वेबसाइट पर अगर आपको विजिट करना है तो आपको वेब ब्राउजर की जरूरत होगी, कंपलसरी है। माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउजर के एग्जांपल क्या है? जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वो वेब ब्राउजर का एग्जांपल है। माइक्रोसॉफ्ट के अलावा इंटरनेट भी वेब ब्राउजर का एग्जांपल है। इंटरनेट इंटरनेट के अलावा एक्सप्लोरर भी है वेब ब्राउजर का एग्जांपल। एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर के बाद में गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर का एग्जांपल है। मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप है। मोजिला फायरफॉक्स मोजिला फायरफॉक्स के अलावा एक नेटस्केप नेविगेटर भी है। नेटस्केप नेविगेटर। उसके अलावा अदर वेब ब्राउजर के एग्जांपल हैं वेब ब्राउजिंग और सफरिंग इन द प्रोसेस ऑफ नेविगेशन थ्रू द पेज ऑफ ए वेबसाइट। वेब ब्राउजिंग क्या है? वेब ब्राउजिंग और सफरिंग जो है वो एक तरीके से प्रोसेसिंग है, नेविगेशन की एक प्रोसेसिंग है जिसके द्वारा हम वेबसाइट के पेजेस पर जा सकते हैं। एक होता है आईएसपी जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी क्या होता है? आईएसपी, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट देता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का? तो यहाँ पर जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, दे आर ऑर्गेनाइजेशन दैट आर इन चार्ज ऑफ डिलीवरिंग इंटरनेट कनेक्शन टू दी सब्सक्राइबर। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको इंटरनेट सर्विस देती हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंचार्ज हैं इंटरनेट कनेक्शन डिलीवर करने के लिए। ये आपको इंटरनेट कनेक्शन देने वाली संस्था है। आप इन संस्थाओं से कॉन्टेक्ट करके इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसलिए इनको बोला जाता है। Several ISP also offer space on their web browser, web server for subscriber and website to be hosted। उसके बाद में आ जाता है HTML। क्या आता है? HTML। HTML को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हम बोलते हैं HTML को, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML है वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं एब्रीविएशन है फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेज ऑन द इंटरनेट। यानी HTML जो है एक तरीके से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यहाँ पर इंटरनेट पर वेब पेज डिजाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप इसकी मदद से वेब पेज है वो आप डिजाइन कर सकते हैं HTML में। HTML is regarded as a subset of SGML यानी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज का ही एक रूप है ये SGML का। SGML SGML को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज SGML। तो ये क्या कह सकते हैं हम, HTML जो है वो रिगार्डेड एज ए सबसेट ऑफ स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML का सबसेट है ये। इसके बाद में एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक। क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक। इसका मतलब क्या है? हाइपर लिंक। हाइपरलिंक एक तरीके से है एक्सेस पॉइंट है टू अदर वेबसाइट रिसोर्स। कोई भी अदर वेबसाइट की रिसोर्स पर जाना है तो उसके लिए एक एक्सेस पॉइंट है, एक लिंक बन जाता है जिसे हम बोलते हैं हाइपरलिंक। वेदर दे आर ऑन द सेम और सेपरेट डोमेन, द हाइपरलिंक ऑफ ऑफन नॉन एज ए लिंक। हाइपरलिंक को हम नॉन लिंक की जैसे भी जानते हैं। is a clickable element in the electronic text that allow user to navigate between the linked resources. To access the referenced resources, you usually click the hyperlink. Hyperlink can be clickable, textual link, आइकन, बटन और इस तरीके की चीज हो सकती है जिससे आप अदर वेबसाइट के सोर्सेज पर जा सकते हैं। उसके बाद में वर्ड आता है DNS, जिसे हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, DNS। DNS DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। डोमेन नेम सिस्टम, DNS। DNS हो गया हमारा डोमेन नेम सिस्टम। तो देखिए DNS में हम देखते हैं इसको यूटिलाइज किया जाता है टू क्रिएट लिंक बिटवीन दी रिक्वेस्टिंग वेबसाइट नेम एंड इट्स IP एड्रेस। यानी DNS डोमेन नेम सिस्टम है, इसको हम यूटिलाइज करते हैं लिंक क्रिएट करने के लिए। लिंक क्रिएट किसके लिए की जाती है? लिंक क्रिएट की जाती है बिटवीन दी रिक्वेस्टिंग वेबसाइट एंड IP एड्रेस। जो भी वेबसाइट है वो अगर आपसे रिक्वेस्ट करेगी, IP एड्रेस कोई आपसे रिक्वेस्ट करेगा, उसके लिए लिंक जनरेट करने का काम है DNS करता है, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम करता है। द नेम और URL ऑफ वेबसाइट इज यूजुअली रिमेम्बर्ड बाय द यूजर। जो भी नेम होता है या URL होता है वेबसाइट का वो यूजर के द्वारा रिमेम्बर किया जाता है। When user types this URL into their web browser, जब भी यूजर है URL टाइप करता है उनके वेब ब्राउजर के अंदर, DNS receive a request to resolve the URL in term of its IP address। तो DNS डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? जो भी URL यूजर ने टाइप किया है उसको IP एड्रेस के थ्रू उसको वो क्या कर देगा? कनेक्ट कर देगा। तो रिसीव वो रिक्वेस्ट रिसीव करता है और रिजॉल्व करता है URL को IP एड्रेस की टर्म में। So it is the IP address that will be utilized to find the requested online resources. The mapping of website URL and IP address is normally done during the domain name registration process। यानी जब आप डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसी समय URL और IP एड्रेस का मैपिंग आपका हो जाता है। एक आता है W3C जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब और कंसोर्टियम, W3C।
वर्ल्ड वाइड वेव कंसोर्टियम, तो इसको हम कंसोर्टियम डायरेक्ट लिख देते हैं, कंसोर्टियम। तो कंसोर्टियम वर्ल्ड वाइड वेव कंसोर्टियम क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट डेवलप वेब स्टैंडर्ड एंड इज मेड अप ऑफ फुल टाइम पर्सनल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन एंड द जनरल पब्लिक। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं ये वेब स्टैंडर्ड को डिजाइन करता है W3C, और यहाँ पर आप फुल टाइम पर्सनल मेंबरेंस ऑर्गेनाइजेशन और इस तरीके की संस्थाएं काम करती है। W3C वाज फाउंडेड बाय द टिम बनर्जी ली एंड इट्स करंट CEO इज जेफरी जेफ है, वो W3C के करंट CEO हैं। W3C कम्युनिटी प्राइमरली गोल इज टू स्पीड अप द डेवलपमेंट ऑफ ओपन वेब स्टैंडर्ड, यानी ओपन वेब स्टैंडर्ड है उनकी स्पीड को बढ़ाने का काम है W3C करती है। W3C ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प द वेब रीच इट्स फुल पोटेंशियल, यानी जो भी उसका फुल पोटेंशियल है उसके थ्रू वेब रीच कर सके कोई व्यक्ति, उसके लिए W3C का ऑब्जेक्टिव है, गोल है। W3C आल्सो मेजर स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर HTTP एंड HTML, तो दोनों के लिए W3C है वो मेजर स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। किसके लिए? दोनों के लिए, एक तो HTML के लिए, HTTP के लिए भी, और एक हम कर सकते हैं HTML के लिए भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लाइंट और सर्वर्स की। किसकी बात करते हैं? क्लाइंट और सर्वर क्या है? तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट एंड सर्वर्स क्या है? क्लाइंट एंड सर्वर्स, क्लाइंट है एक तरीके से, क्लाइंट इज ए होस्ट मशीन दैट रिक्वेस्ट ए रिसोर्स फ्रॉम द इंटरनेट। तो क्लाइंट एक तरीके से क्या है? होस्ट मशीन है जो कि रिसोर्स के लिए इंटरनेट के द्वारा रिक्वेस्ट करती है। सर्वर आर मशीन, सर्वर क्या है? क्लाइंट तो हमारा एक तरीके से होस्ट मशीन हो गया। क्या हो गया? होस्ट मशीन। वो होस्ट मशीन जो कि आपसे क्या करती है? रिक्वेस्ट करती है इंटरनेट के थ्रू। क्या करती है? रिक्वेस्ट करती है ये होस्ट मशीन इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, और दूसरा होता है सर्वर। सर्वर मशीन है, सॉफ्टवेयर है दैट मैनेज द रेस्पॉन्ड ऑफ दिस रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट आई है उनके रेस्पॉन्ड करना, उनको मैनेज करना, ये सारा काम कौन करता है? सर्वर करता है। सर्वर आर दी मशीन, तो हम सर्वर को क्या कह सकते हैं? इनको हम मशीन भी कह सकते हैं और सर्वर को हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं कि ये या तो वो मशीन है या सॉफ्टवेयर है कि जो भी होस्ट मशीन के द्वारा जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको मैनेज करना, उनको रेस्पॉन्ड करना। क्लाइंट इंक्लूड ईमेल क्लाइंट, वेब क्लाइंट, FTP क्लाइंट, इस तरीके के जो क्लाइंट रहते हैं। अब हमारे ईमेल क्लाइंट भी रहते हैं, वेब क्लाइंट भी रहते हैं, FTP क्लाइंट भी रहते हैं। तो क्लाइंट में हमारा कौन कौन सा जाएगा? क्लाइंट में हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्लाइंट में हमारे ईमेल क्लाइंट आ जाएंगे, ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट के अलावा आपके क्लाइंट में आ जाएगा वेब क्लाइंट आ जाएगा, वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट के अलावा आपका FTP क्लाइंट आ जाएगा, FTP क्लाइंट। उसके अलावा सर्वर्स में हम देखें, ईमेल सर्वर आ जाएगा, वेब सर्वर आ जाएगा, FTP सर्वर आ जाएगा। सर्वर्स में कौन कौन से जाएंगे? ईमेल सर्वर्स, दूसरा आ जाएगा हमारा वेब सर्वर और FTP सर्वर, वेब सर्वर, और तीसरा आ जाएगा हमारा FTP सर्वर। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम कंप्यूटर सिक्योरिटी पे। बात किस पे आ जाती है हमारी? कंप्यूटर सिक्योरिटी पे। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी और कंप्यूटर सिक्योरिटी के जो गोल हैं और साइबर अटैक के जो टाइप्स हैं वो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और कमेंट में बताइए कि आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो के अंदर। धन्यवाद।